खचाखच भरी बस में एक लड़की सफर कर रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा, एक लड़के का हाथ लड़की से छू गया। लड़की, आराम से खड़े हो जाओ। लड़का बोला, सॉरी। फिर ब्रेक लगा, फिर हाथ छू गया। लड़की बोली, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। लड़का बोला, मैडम इतनी भरी बस में इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर, हाँ और बताओ अब कैसे हो, शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। एक नेताजी गांव में गरीबों की समस्या सुनने गए। नेता, बताइए आपकी क्या क्या परेशानियां हैं? बूढ़ा, बेटा गांव में पानी बिजली तो है लेकिन एक भी शमशान घाट नहीं है। नेता, तो मैं क्या करूं? बूढ़ा, गांव में शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। नेता, ठीक है, इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक एक शमशान घाट बनवा दूंगा। इसके बाद फिर क्या, बूढ़ा लाठियां लेकर आ गया। संता बंता दोनों लाला जी की दुकान पे गए। संता, भाई मेरा इस लाला की बीबी के साथ चक्कर है, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तू लाला जी पे नजर रखना। बंता, ठीक है। जैसे ही लाला दुकान बंद करके जाने लगा, बंता उससे सामान खरीदने लगा और इधर उधर की बात करने लगा। फिर बंता को लगा कि लाला जी अच्छा आदमी है लेकिन वो उसके साथ गलत कर रहा है। बंता, लाला जी मुझे माफ कर दो, संता का आपकी बीबी के साथ चक्कर है। लाला जी, अबे साले मेरी बीबी को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, जल्दी से भाग के अपने घर जा, अभी तेरे पास 10 मिनट बचे हैं। एक बार एक आदमी मार्केटिंग की रिसर्च करने के लिए घर घर जाकर सवाल पूछ रहा था। ऐसे ही वो एक घर में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक सुंदर सी औरत ने दरवाजा खोला, जिसके बच्चे उसके पीछे ही खेल रहे थे। आदमी, जी मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कुछ समय है? औरत, हाँ पूछिए। आदमी, आपने वैसलीन के बारे में सुना होगा, क्या आप उसका इस्तेमाल भी करती हैं? औरत, हाँ मैं और मेरे पति हम दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं। आदमी, अगर आप बुरा ना माने तो आप बता सकती हैं कि आप किस काम के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? औरत, हम इसका इस्तेमाल रात को प्राइवेट काम के लिए करते हैं। आदमी को थोड़ी देर के लिए झटका लगा और फिर बोला, आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल सूखी त्वचा को मुलायम करने के लिए करते हैं और जो लोग प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी झूठ बोल देते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप प्राइवेट काम के लिए आप इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं? औरत, हाँ बिल्कुल, जब मैं और मेरे पति रात को प्राइवेट काम करते हैं तो हम इसको दरवाजे के हैंडल पर लगा देते हैं ताकि बच्चे दरवाजा ना खोल सके। एक भिखारी था, भीख मांगने के लिए मस्जिद के बाहर बैठा था। सभी नमाजी आंख बचा के चले गए और उसे कुछ ना मिला। फिर वो चर्च गया, फिर मंदिर और गुरुद्वारा गया, लेकिन उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिरकार वह एक बियर बार के बाहर आकर बैठ गया। जो भी शराबी बाहर निकलता वो उसके कटोरे में कुछ डाल देता। कुछ ही देर में उसका कटोरा नोटों से भर गया। यह देख के भिखारी बोला, हे प्रभु, रहते कहाँ हो और एड्रेस कहाँ का देते हो? बाप ने देखा कि बेटा जींस का बटन टाक रहा था। बाप, बेटा हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी जींस पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसी की है। पिताजी बेहोश। एक महिला ने एक मंत्री को फोन किया और बोली, कुछ सप्ताह पहले मैं आपके पास सोई थी, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरे घर पर एक फ्रिज भिजवा सकते हैं? मंत्री महोदय ने बहुत देर तक सोचा लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया यह औरत कौन है। फिर भी गले में पड़ी बला उतारने के लिए उन्होंने उसे एक फ्रिज भिजवा दिया। वक्त के साथ महिला की मांगे बढ़ती गई। कभी वह कीमती हार की फरमाइश करती, कभी 2-4 हजार रुपये नगद की। आखिरकार जब एक दिन उसने मोटर कार की मांग की तो मंत्री जी ने तंग आकर पूछ ही लिया कि आप आखिर हैं कौन
और आप मेरे साथ कब सोई थी? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। महिला ने उत्तर दिया, 3 महीने पहले विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ था। आप और मैं साथ साथ बैठे थे। एक निहायत बोर भाषण के दौरान आप भी बैठे बैठे सो गए थे और मैं भी सो गई थी। एक लड़का पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूं, एक परफ्यूम देना बढ़िया खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सभी को एक एक दूंगा। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए वो सिर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने भी जवाब दिया, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारे बाप का परफ्यूम की दुकान है। बंटी एक दिन पप्पू से पूछा, यार एक बात बता, ये स्कूल मेल होता है या फीमेल होता है? पप्पू कुछ सोचकर बोला, यार ये बात तो मुझे खुद भी आज तक नहीं समझ आई, क्योंकि इसमें घंटा भी होता है और पीरियड भी है। एक लड़के की शादी हो रही थी, दोनों बहुत खुश थे। स्टेज पर फोटो सेशन शुरू हुआ। दूल्हे ने अपनी दोस्तों का परिचय साथ खड़ी अपनी साली से करवाया और कहा, यह है मेरी साली, आधी घरवाली। दोस्त ठहाका मारकर हंस दिए। दुल्हन भी मुस्कुराई और अपने देवर का परिचय अपनी सहेलियों से करवाया, ये है मेरे देवर, आधे पति परमेश्वर। ये सुनते ही भाई समान देवर के कान सुन्न हो गए और पति बेहोश होते होते बचा। एक बहुत बड़ी काम धाम करवाने वाली लड़की की शादी हो गई। लड़की, माँ मेरी सामान तो बहुत खुली हुई है, क्या करूं? माँ, बेटी रोज रात को सेब काटकर अपनी सामान में लगा लेना, दूल्हे को कुछ पता नहीं चलेगा। लड़की शादी करके ससुराल चली गई। वहां से 10 दिन बाद लड़की का माँ को फोन आया। लड़की, माँ 10 दिन से तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज एक गड़बड़ हो गई है। मैंने रात को सामान में सेब काटकर लगाया और सुबह उठकर वो सेब निकालकर किचन में रख दिया। वापस आकर देखा तो तेरा दामाद वो सेब खा गया। अब क्या होगा? माँ, बेटी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। तेरा बाप भी बहुत सारे तरबूज खा चुका। एक पंडित शादी के फेरे करवा रहा था। वो थोड़े समय मंत्र पढ़ता और दुल्हन के बाप से फटाफट पैसे मांग लेता। लड़की का बाप पैसे देते देते परेशान हो गया तो उसने मन ही मन पंडित को सबक सिखाने की सोचने लगा। पंडित ने फिर से कोई मंत्र पढ़ा और बोला, 51 रुपये निकालिए। लड़की के बाप ने धीरे से अपना सामान निकाला और बोला, लो पंडित जी। पंडित भी एक नंबर का हरामी था। उसने टेढ़ी नजर से उसे देखा और बोला, यजमान कन्या के हाथों में दे दीजिए। एक बार एक 80 साल के बुढ़े को एक 25 साल की लड़की का बलात्कार करने के जुर्म में जेल हो जाती है। जब वह जेल जाता है तो वहां पर एक दूसरा बुढ़ा एक दिन उससे कहता है, यार एक बात बता, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 80 साल की उम्र में तू किसी लड़की का बलात्कार नहीं कर सकता, तो अब ये बता कि तूने यह इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? पहला बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यार क्या करूं, इल्जाम ही इतना मर्दानगी वाला था कि मैं मना नहीं कर सका। वर्मा जी एक कड़क ऑफिसर हैं। स्टाफ अगर लेट आए तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नियम यह था कि जो भी लेट आएगा वह रजिस्टर पर लेट आने का कारण भी लिखेगा। उस दिन ऑफिस आने पर जब वर्मा जी ने रजिस्टर देखा तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। तुरंत 10 स्टाफ मेंबर्स को केबिन में बुलाया गया। 10 स्टाफ मेंबर्स केबिन में लाइन से गर्दन झुकाकर खड़े थे। वर्मा जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। इतने में चपरासी मिठाई का डब्बा लेकर आया और वर्मा जी को दिया। वर्मा जी उठे, आंखें तरेरते हुए सारे स्टाफ को मिठाई हाथ में दी और कहा, मिठाई खाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डर के मारे सभी ने मिठाई खा ली। तभी वर्मा जी चिल्लाए, बधाई हो, मुझे बहुत खुशी है कि आज ऑफिस में एक साथ 10 स्टाफ मेंबर्स की बीवियां प्रेग्नेंट हैं। और इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि सबकी सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। बेवकूफो, रजिस्टर पर लिखते समय यह तो देख लो कि ऊपर वाले ने क्या लिखा है।
बिना देखे सेम एस एबव लिख देते हो। और तो और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि इन 10 जनों में से 2 लेडीज भी हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी से बोला, सोच रहा हूं दूसरी शादी कर लूं। 1960 का मॉडल बहुत चला लिया है, अब लेटेस्ट मॉडल ले लेता हूं। उसकी पत्नी पूरे तहजीब से बोली, ख्याल तो अच्छा है आपका, लेकिन मुझे पहले यह बताइए कि आप उसे खुद चलाएंगे या ड्राइवर रखेंगे। एक पति और पत्नी के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक पहुंची। पत्नी बेलन लेकर पति पर झपटी तो उसने बला की फुर्ती दिखाई और झटपट अलमारी के अंदर घुस गया। पत्नी बेलन से अलमारी का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, बाहर निकलो। अंदर से पति बोला, नहीं निकलूंगा। पत्नी चिल्लाई, मैं कहती हूँ कि बाहर निकलो। पति भी अलमारी के अंदर से चिल्लाया, नहीं निकलता। जोर जोर की आवाजें सुनकर 2-4 पड़ोसी भी आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है। पत्नी लगभग चीखती हुई पड़ोसियों से बोली, यह डरपोक आदमी अलमारी के अंदर घुस गया है, इसे कह दो कि चुपचाप बाहर निकल आए, वरना मैं। तभी अलमारी के अंदर से पति दहाड़ा, नहीं निकलता नहीं निकलता। आज पूरे मोहल्ले को पता लग ही जाना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है जिसके बाल सफेद हो और डाई करके जवान बनने की कोशिश करता हो, 4 कदम चलने पर जिसकी सांस फूल जाती हो, दफ्तर से घर आकर शराब पीना शुरू कर देता हो और खाना खाने के बाद ही कुत्ते की तरह सो जाता हो, जो नहाता ना हो और टॉयलेट में आधा घंटा गुजारता हो। पड़ोसन, नहीं, हरगिज नहीं। भला ऐसे मर्द को कौन औरत पसंद करेगी? औरत, तो फिर मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? एक बार एक आदमी बस में चढ़ा। कंडक्टर, टिकट। आदमी, 2 दे दो सोनीपत की। कंडक्टर, दूसरी सवारी कहाँ है? आदमी, कहीं नहीं। कंडक्टर, तो 2 टिकट क्यों? आदमी, भाई एक खो गई तो दूसरी काम तो आएगी। कंडक्टर छेड़ते हुए बोला, और भाई दूसरी भी खो गई तो? आदमी, तो 1 टिकट मैंने बस अड्डे पर ही ले ली थी। कंडक्टर फिर से छेड़ते हुए बोला, भाई वो भी खो गई तो? आदमी जेब से पास निकालते हुए बोला, तेरे फूफा ने पास बनवा रखा है, ये किस दिन काम आएगा? कंडक्टर बोला, यार अजीब पागल इंसान है। फिर भी उसने सोचा, चलो और थोड़े इसके मजे लेते हैं। अच्छा भाई साहब, मान लो पास भी खो जाए तो? आदमी, तो क्या, मैं हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी हूँ, हमारा टिकट ही नहीं लगता। संता और बंता दोनों छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट ना हो सकी तो उन्होंने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर सी लड़की ने दरवाजा खोला तो संता और बंता ने उससे शरण मांगी। लड़की ने उन्हें अपने घर में रात को ठहरा लिया। 4 महीने बाद बंता को एक बड़ा सा मोटा कानूनी लिफाफा पोस्ट से मिला। बंता ने लिफाफा खोला और पढ़ने के बाद तुरंत संता को फोन किया। बंता, क्यों भाई, याद है तुम्हें जब हम छुट्टियां मनाने गए थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी, तब हम एक मकान में ठहरे थे? संता, हाँ याद है मुझे। बंता, तो वहां तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया था? संता, हाँ यार, वो कुछ अकेली महसूस कर रही थी, बस इसीलिए। बंता, और उसके पूछे जाने पर तुमने नाम और पता मेरा बता दिया था? संता, अरे बुरा मत मानो, मैंने तो बस मजाक किया था। बंता, मैं बुरा नहीं मान रहा, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह उसके वकील का मुझे एक खत मिला है। उस लड़की का पिछले हफ्ते देहांत हो गया है और उसने अपना वो मकान और सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। एक कंजूस की पत्नी बीमार थी। बिजली चली गई तो कंजूस ने पत्नी से बोला, मैंने मोमबत्ती जला दी है और मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगी तो मरने से पहले मोमबत्ती जरूर बुझा देना। 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की, कल रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी और सच में कल तो बहुत ही हसीन रात थी। दूसरी लड़की, सचमुच, क्या हुआ वहां? पहली लड़की, पहले तो हम फिल्म देखने गए, फिर खाना खाया और फिर उसके बाद वो मुझे अपने फ्लैट पर ले गया। दूसरी लड़की, वाह, फिर क्या हुआ?
पहली लड़की, उसने मुझे पलंग पर लिटाया और मुझे प्यार से चूमना शुरू किया। फिर उसने धीरे धीरे मेरा टॉप उतारा जो मैंने एक दिन पहले ही खरीदा था। दूसरी लड़की, वाह तुमने नया टॉप खरीदा। पहली लड़की, हाँ वो मॉल में सेल लगी हुई है ना, मैंने तो एक जीन्स भी ली थी। दूसरी लड़की, क्या वहां अब भी सेल लगी हुई है? पहली लड़की, हाँ अभी भी है। दूसरी लड़की, चलो हम शॉपिंग चलते हैं, और वे दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। अरे भाई बहुत मजे से वीडियो देख रहे थे भाई, लड़कियां हैं, सेल लगी हुई है, चली गई शॉपिंग करने। कब तक बैठे रहोगे इंतजार में?